बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अमेरिका और अफ़गान तालिबान ने 2020 29 फरवरी को एक माहिदे पर दस्तखत किए और उसके तहत मई तक, इस साल 2021 मई तक अमेरिका ने वहाँ से अपनी अफवाज का इनखला करना था और उसके साथ साथ उनके इत्तेहादियों की अफवाज ने भी वापस वहाँ से निकलना था। और उसके लिए अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान ने जो एश्योरेंसेस या यकीन दहानी उसमें कराई थी वो दो तरह की थी। एक तो ये कि इस दौरान जब यह माहिदा साइन हो गया तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो अफवाज हैं उनके ऊपर कोई हमले नहीं किए जाएंगे। वो जब विड्रॉ कर रहे हैं तो वो उनको विड्रॉ करने दिया जाएगा, कोई उनकी मूवमेंट के ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं किया जाएगा, वायलेंस में कुछ कमी की जाएगी और फिर अफ़गान सरजमीन जो है वो किसी दहशतगर्द को इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी, किसी दहशतगर्द गिरोह को। लेकिन ये जो सिलसिला था कि दहशतगर्द गिरोह को किसी को इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी, वो उस वक़्त गालिबन लागू होता जब अफ़गान तालिबान या कोई भी हुकूमत जो है वो पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर रिट कायम करती। आज तो तालिबान की हुकूमत नहीं है वहाँ पे, वो किसी एक इलाके का, काफ़ी बड़े इलाके का इंतज़ाम उन्होंने संभाला हुआ है, लेकिन बड़े शहरों में हुकूमत जो है वो अशरफ गनी की है। तो इस लिहाज से ये एक उम्मीद थी कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अमन का रास्ता हमें मिल जाएगा, जबकि तालिबान और अफ़गान स्टेक होल्डर्स की बातचीत भी जारी थी। उसमें हुकूमत, ख़ास तौर पे अफ़गान हुकूमत जो है आजकल, वो बातचीत कर रही थी और दो हमें ये मुज़ाकरात जारी थे। अब जब से अमेरिका में नए सदर आए, जो बाइडन आए, तो उन्होंने आते ही ये ऐलान किया कि हम माहिदे को रिव्यू कर रहे हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक नज़रसानी कर रहे हैं माहिदे पे। फिर पेंटागन ने भी तालिबान के बारे में कहा कि जनाब तालिबान जो है वो तो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं माहिदे की, यानी ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया। और ये भी कह दिया कि तालिबान ने मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों के साथ ताल्लुक़ रखा हुआ है। हमने कहा था माहिदे में कि ये ताल्लुक़ ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ताल्लुक़ रखा हुआ है। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि नेटो उस वक्त तक इनखला नहीं करेगा यहाँ से फ़ौजों का जब तक कि उनके ख्याल के मुताबिक एक मुनासिब वक्त ना आ चुका हो। सो वो भी नज़र आता है कि उन्होंने अभी कोई, यानी वहाँ से निकलने का कोई ख़ास इरादा नहीं है। अब बात यह है कि अमेरिका ने अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी इस बारे में नहीं दी। नेटो के जो बाज़ ऑफिसर्स हैं उन्होंने प्राइवेटली, आप कह लीजिए कि ज़ाती कैपेसिटी में अंदर की बात जो बताई लोगों को, ख़ास तौर पे मीडिया के बाज़ लोगों को, वो ये थी कि तालिबान जो जी चाहे कहते रहें, इत्तेहादी अफवाज जो हैं वो यहाँ से मई के बाद भी यहीं बैठी होंगी, निकलेंगी नहीं यहाँ से। इसका मतलब ये है कि नेटो को ये यकीन है, लेकिन नेटो नेचुरली अमेरिका के साथ मशावरत करके तो दर हकीकत एक नीयत में फतूर नज़र आ रहा है कि आप यहाँ से निकलना नहीं चाहते। आपके जहन में कहीं ना कहीं ये एक इरादा सरक रहा है कि हमें कोई बहाना लेके यहाँ बैठे रहना चाहिए। उसका जो सबूत मिलता है वो ये कि पीछे कुछ दिन पहले अमरीकी कांग्रेस ने एक स्टडी करवाई, एक ग्रुप को उन्होंने टास्क दिया और स्टडी करवाई, और वो स्टडी जो है वो अमरीकी कांग्रेस ने तस्लीम की और उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि हमें, यानी ये सिफारिश हुकूमत को दी कि हमें यहाँ से फौरी तौर पे अफवाज का इनखला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अब निकल जाते हैं इस तरह जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया था, तो फिर उस सूरत में यही दुनिया को पैगाम जाएगा कि तालिबान की फतह हुई है। लिहाजा ये तालिबान की फतह का तस्वर ख़त्म होना चाहिए और हमें फ़िलहाल वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। बावजूद इसके कि हमारे सामने एक तारीख मौजूद है कि 20 साल से अमरीकी यहाँ बैठे हुए, और एक वक्त आया जबकि अमरीकियों ने यहाँ पे बहुत बड़ी अपनी फ़ौज, रेगुलर आर्मी रखी हुई थी। यहाँ पे तकरीबन को 2.25 लाख के करीब ट्रुप्स थे इनके, लेकिन उसके बावजूद ये तालिबान को ख़त्म न कर सके और नतीजा ये कि एक स्टेलमेटेड सिचुएशन थी और तंग आके बिलाखिर यहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। और ये अब डिले कर लें तब भी निकलना होगा, ये नहीं है कि यहाँ बैठे रह जाएंगे।
اب یہ کہ دوسری طرف جو افغانستان کے اپنے اندر وہاں پہ افغان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، اس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ جناب 2019 کی نسبت یہاں پہ 2020 میں زیادہ سویلین کیجولٹیز ہوئی ہیں، سویلین لوگ زیادہ مارے گئے ہیں۔ اور یہ دعویٰ جو ہے طالبان نے مسترد کی ہے، طالبان اس وقت تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہی وہ چیز ہے جس کو امریکی یا نیٹو وہ بہانہ بنا رہے ہیں، اس طرح کی رپورٹیں بنوا لیتے ہیں اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ جناب طالبان نے وائلنس کم نہیں کی، شدت زیادہ ہے، زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں طالبان کی طرف سے، اور پھر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں طالبان کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی الزام لگا دیا کہ القاعدہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے اور فلاں کے ساتھ ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں دنیا جانتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ اب پاکستان کا جو ریئیکشن تھا اس معاملے میں وہ خاصا محتاط تھا، اور محتاط ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مایوسی بھی پاکستان نے میرا خیال ہے اس کا بھی اظہار کیا، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس معاہدے پہ عمل ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس معاہدے کو کرانے کے لیے پاکستان نے تقریباً 2-2.5 سال بڑی ٹکریں ماری، بڑی محنت کی، اور دونوں طرف یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، خاص طور پہ طالبان کے اوپر کافی انفلوئنس استعمال کیا، اپنی حیثیت، اپنی آپ کہہ لیجئے کہ ذمہ داری سے بھی زیادہ، اور صرف اس لیے کہ خطے میں کسی نہ کسی طرح امن آئے، خاص طور پہ افغانستان میں۔ لیکن اس کے بدلے یہ اب جب صدارت وہاں پہ بدلی تو یہ دوبارہ یوں لگتا ہے کہ یہ چیپٹر کھلنے جا رہا ہے۔ جو موقف اختیار کیا امریکیوں نے، افغان حکومت نے فوراً اس کو ویلکم بھی کیا۔ افغان حکومت اشرف غنی وہ انہوں نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے بھی الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ جتنی وائلنس ہو رہی ہے یہ طالبان نے بڑھا دی ہے، طالبان خلاف ورزی کر رہے ہیں معاہدے کی، اور یہ بڑا اس سے نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا طالبان کے ساتھ یہ معاہدہ جو ہے اس کو دوبارہ بات کرنی چاہیے۔ اب چیز یہ ہے کہ اس سارے قصے میں کون شامل ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ طالبان نے کیا ریئیکشن دیا۔ یہ سارے جو الزامات یا اس طرح کی باتیں، طالبان نے اس چیز کا برا منایا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہم نہیں کر رہے، معاہدے کی خلاف ورزی تو آپ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 12 مہینے میں کسی غیر ملکی فوجی کے اوپر، امریکی ہو یا نیٹو کے لوگ ہوں، ان پہ طالبان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا، اور یہ معاہدے میں انہوں نے ان سے اس کا اعادہ کیا ہوا تھا کہ ہم اس کی یہ کسی کو ماریں گے نہیں، لہٰذا کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں جس پہ یہ کہا جا سکے کہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں پہ کوئی حملہ کیا گیا ہے۔ پھر طالبان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے حملوں میں بہت ساری کمی کر دی ہے، اور اس کی انہوں نے ایک مثال دی کہ ہر سال موسم بہار کے وقت وہ سالانہ سپرنگ اوفینسو پلان کیا کرتے تھے، یعنی موسم بہار کے حملوں کی ایک سیریز، ایک لگاتار وہ آپریشن ہوتا تھا جس میں کئی مہینے کافی عرصے تک افغان طالبان حملے کرتے رہتے تھے افغان فورسز کے اوپر، غیر ملکی فورسز کے اوپر۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں ہم نے پچھلے سال بھی نہیں کیا، اور ابھی بھی کوئی ایسا حملہ نہیں ہم نے پلان کیا ہوا کہ ہم کریں، سو ہمارے اوپر یہ الزام دینا کہ ہم شدت پسندی کر رہے ہیں یا ہم نے شدت پسندی میں کمی نہیں کی، یہ غلط ہے، ہم نے تو حملے کی ہی نہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیے ہم نے بڑے شہروں پہ کوئی حملہ نہیں کیا، کوئی ضلعی ہیڈ کوارٹر بتا دیں، آگے ہم ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ حملے کرتے تھے، پکڑتے تھے ان کو، لیکن ہم نے کسی بھی ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ نہیں کیا۔ اور انہوں نے کہا جہاں بھی کہیں جنگ ہوئی ہے وہ ہم نے اپنے دفاع میں کی ہے، اگر افغان فوجیں ہمارے اوپر کوئی حملہ کریں اور اس کے بعد آپ توقع یہ کریں کہ ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں گے تو وہ تو نہیں ہوگا، لہذا ہم نے مقابلہ میں کیے۔ یا پھر کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ رائفلیں اٹھائے لوگ بسوں کو روک روک کے پیسہ لوٹ رہے ہیں یا بتا خوری کر رہے ہیں، تو اس کا ہم نے بالکل جواب دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر اس کے مقابلے میں کچھ امریکہ کی بھی ذمہ داریاں تھیں، معاہدے میں انہوں نے بھی کچھ وعدے وعید کیے تھے، انہوں نے کیا عمل کیا؟ انہوں نے افغان طالبان نے یاد دہانی کرائی کہ امریکہ نے ہمارے اوپر کئی ہوائی حملے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی افغان حکومت کے افواج کے ساتھ مل کے تو امریکہ نے تو کئی حملے کیے ہیں، اور سویلین آبادیوں پہ بھی کیے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ امریکی ایئر فورس پوری طرح ملوث ہوئی۔ اگر یہ کام امریکی کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا، ہم تو اپنے وعدے پہ قائم رہے۔
इसी तरह उन्होंने कहा कि कैदियों की रिहाई मुकम्मल नहीं हुई, वो जबकि अफगान डायलॉग जब शुरू हुआ था, इंट्रा अफगान डायलॉग, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर बाकी कैदी रिहा करने थे, लेकिन वो नहीं किए गए। सो माहिदे से फिर गए आप लोग। इसी तरह उन्होंने कहा कि तालिबान लीडर्स हैं जिनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से दहशत गर्दों की लिस्ट में शामिल किया गया हुआ है, और अमेरिका ने माहिदे में वादा किया था कि उनके नाम दहशत गर्दों की लिस्ट से निकाल दिए जाएंगे, उनसे पाबंदियां उठा ली जाएंगी। वो काम भी अभी तक नहीं हुआ। नतीजा ये कि आप अपने वादे से या अपने माहिदे से फिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अफगान अफगान हुकूमत जो है ये लगातार सिविलियन आबादियों पे हमले कर रही है। इन्होंने उलमा पे भी हमले किए, और भी जो इंटेलेक्चुअल्स वगैरह हैं उनको मारा, और वो सिर्फ इसलिए कि ये अपने मफाद, हुकूमत अपना मफाद देख रही है, क्योंकि इन चीज़ों का इल्ज़ाम वो तालिबान पे लगा देती है और इस तरह वो माहिदे से फिरना चाहती है। तो तालिबान ने वाजे किया कि देखिए, हम अपने माहिदे से नहीं फिर रहे। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है, बावजूद इसके कि हमारा नुकसान हुआ है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा इस्लामी अकीदा, हमारा दीन हमें यह तालीम देता है कि जब माहिदा कर लो तो फिर उससे आपने फिरना नहीं है। तो हम तो अपने दीन की रूह से इस माहिदे में कतन कोई ख़यानत न कर रहे हैं, न करेंगे। तालिबान ने फिर वाजे कर दिया कि अगर किसी ने भी, हमारी किसी गैर मुल्की फ़ौजी ने हमारी सरजमीन पे कब्ज़े को तूल दिया, तो फिर उन गैर मुल्की अफवाज के साथ वही सलूक किया जाएगा जो हमने पिछले 20 सालों में इनके साथ किया है। इसका मतलब यह है कि जंग जारी रहेगी। अब बात यह है, जो मैं बात कर रहा था कि इसकी वजूहात क्या हैं। असल किस्सा वहाँ पे यह है कि भारत कतन नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि अगर अमन आता है जिसमें तालिबान भी हुकूमत के हिस्सा बनते हैं, तो फिर भारत वहाँ से वो कुछ नहीं कर सकेगा जो वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। भारत का अफगानिस्तान में मौजूद रहना 100% उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि बलूचिस्तान में शरपसंदी की जाए। उनके लोग बड़ा वाजे कहते हैं कि बलूचिस्तान में आपको ये काम करना चाहिए, सो वो शरपसंदी कर रहे हैं। और हमने जो पिछले दिनों डोजियर दिया था उसमें हमने वाजे तौर पे बताया था कि 66 ट्रेनिंग कैंप्स दहशत गर्दों के, तालिबान के, BLA के, ये अफगानिस्तान में मौजूद हैं। हमने लोकेशन दी थी उनकी, और वो भारत और NDS मिलकर चला रहे हैं। अब ये लोग अपने मफाद की खातिर अपने मुल्क का अमन दांव पे लगा रहे हैं। अशरफ गनी, उसको वाज़े तौर पे पता है कि तालिबान की हुकूमत आती है, वो पहले ही मुतालबा कर रहे हैं कि एक न्यूट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टॉल की जाए। तो अशरफ गनी को अपनी हुकूमत जाती नज़र आती है। वो भी अपनी हुकूमत बचाने के लिए अपने अफगान अवाम का अमन और उनकी जान और माल जो है वो दांव पे लगा के बैठा हुआ है। और तालिबान वाज़े है कि वो जब उन्होंने पहले दिन कह दिया कि हम इनके कब्जे को तस्लीम नहीं करते, उनकी हुकूमत थी जिसको हटाया गया, तो वो आज एक माहिदे के तहत अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब माहिदे की खिलाफ वर्जी होगी तो क्या वो छोड़ेंगे? नतीजा ये कि लगता यूं है कि अफगानिस्तान एक दफ़ा फिर अमेरिका के झूठ, अमेरिका की हेरा फेरी, उसकी मक्कारी, माहिदे से फिरना, जो इनकी दुनिया पूरी को अखलाकियात सिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर वो मुनाफकत है कि आप सोच नहीं सकते। ये माहिदे से फिरने का काम वो ऐसे आपकी आंखों से कर देते हैं। और जब फिरना है, मैंने जैसे पहले कहा कि अमरीकी कांग्रेस ने कहा है कि हमें नहीं निकलना चाहिए, निकले तो दुनिया कहेगी कि जनाब तालिबान की फतह हो गई और हमारी शिकस्त हो गई। अंदर बात यह है, लिहाजा इल्ज़ाम तराशी होगी, तालिबान ने यह कर दिया, फलां ने यह कर दिया, अमन दहशत गर्दी आ गई फिर, और ये बैठे रहेंगे। सो नतीजा ये कि यहाँ जंग का खात्मा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसमें तालिबान ने वाज़े तौर पे कहा है कि अगर हमें आगे जंग लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी इल्ज़ाम अमेरिका पे होगा, क्योंकि माहिदे से वो फिर रहे हैं, हम नहीं फिर रहे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।